दोस्तों, गंदे कपड़ों की वजह से प्लेन में सभी उसे भिखारी समझकर तिरस्कार कर रहे थे। लेकिन कुछ ही देर बाद पूरा विमान क्यों खड़ा होकर उसे सलामी देने को मजबूर हुआ। आइए जानते हैं उस दिन क्या हुआ और कौन था वह रहस्यमयी शख्स। दिल्ली से मुंबई जाने वाली सुबह की फ्लाइट। यात्री गणों के कोलाहल से विमान का केबिन गूंज रहा था। केबिन क्रू व्यस्तता के साथ हर किसी को अपनी सीट पर बिठाने में मदद कर रहे थे। इस आधुनिकता की भीड़ में अचानक एक बेमेल शख्सियत वाला व्यक्ति अंदर आया। उम्र लगभग 50 साल। गहरे रंग की त्वचा पर थकान की रेखाएं साफ दिख रही थीं। बेतरतीब बाल और चेहरे पर गहरी उदासी उसे भीड़ में भी अकेला बना रही थी। उसने पुराना ब्लेजर पहना था जिसके नीचे की शर्ट का ऊपरी बटन खुला था। चेहरा शहरी लगता था, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति समझना मुश्किल था। वह हांफते हुए अपनी टिकट दिखाकर खिड़की वाली सीट नंबर 17 ढूंढकर बैठ गया। उसे देखकर बगल में बैठी एक आधुनिक महिला ने तिरस्कार भरी नजरों से नाक पर रुमाल रख लिया। उसकी आंखों का भाव कह रहा था, क्या यह शख्स वाकई इस फ्लाइट का यात्री है? एक एयर होस्टेस प्रिया दूर से उसे देख रही थी। संदेह भरी नजरों के साथ वह पास आई और बोली, क्षमा करें सर, क्या मैं आपका बोर्डिंग पास एक बार फिर देख सकती हूं? वह शख्स शांतिपूर्वक मुस्कुराकर बोला, हां जरूर, लीजिए। एयर होस्टेस प्रिया ने बोर्डिंग पास लिया और संदिग्ध नजरों से उसके चेहरे की ओर देखा, फिर सिर हिलाकर वापस चली गई। वह शख्स बिना एक शब्द कहे खिड़की के बाहर बादलों की ओर देखने लगा। उसकी बगल में बैठा एक व्यक्ति जो अब और बर्दाश्त नहीं कर सका ने एयर होस्टेस को बुलाकर कहा, सुनिए, कृपया मेरी सीट बदल दीजिए। इस व्यक्ति से अजीब सी गंध आ रही है। इस तरह पूरी यात्रा करना मुमकिन नहीं। प्रिया ने असहाय भाव से कहा, सर, मुझे बहुत खेद है। फ्लाइट पूरी तरह भरी हुई है, एक भी सीट खाली नहीं है। आपको आज थोड़ा एडजस्ट करना होगा। वह व्यक्ति चिढ़कर मुंह बनाते हुए वापस बैठ गया। वह शख्स विक्रम जैसे सब सुनकर भी अनसुना कर रहा था। उसकी नजर बाहर के आकाश पर टिकी थी। तभी बगल की सीट से किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे विक्रम, तू यहां? वह शख्स हैरान होकर देखने लगा। पहचाना नहीं? मैं समीर, स्कूल में साथ पढ़ते थे। परिचय मिलने पर विक्रम हल्के से मुस्कुराया। समीर ने बोलना जारी रखा, तू तो कॉलेज का टॉपर था, हर परीक्षा में फर्स्ट, और आज तूने अपनी क्या हालत बना ली? ऐसे साधारण कपड़ों में इकोनॉमी क्लास में सफर कर रहा है। मुझे देख, एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ, महीने में लाखों की सैलरी। उसके शब्दों में दोस्ती से ज्यादा अहंकार था। विक्रम ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह एक लंबी कहानी है समीर, वक्त मिले तो कभी बताऊंगा। उसने अपना बैग खोला और एक पुरानी फ्रेम का चश्मा निकाला। उसके हाथों में हल्की कांप कंपी थी, लेकिन आंखों की नजर इस्पात जैसी दृढ़ थी। तभी विमान में हल्का झटका लगा और वह थोड़ा नीचे झुका। यात्रियों में हल्की घबराहट फैल गई। एयर होस्टेस प्रिया ने इंटरकॉम पर घोषणा की, सम्मानित यात्रियों, कृपया अपनी अपनी सीटों पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लें। हम हल्के टर्बुलेंस का सामना कर रहे हैं। घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। अचानक एक जोरदार झटके से पूरा विमान हिल गया। यात्रियों में प्रार्थनाओं की गूंज सुनाई देने लगी। तभी केबिन का दरवाजा खुला और प्रिया दौड़कर बाहर आई। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था, होंठ कांप रहे थे। उसने चिल्लाकर कहा, प्लीज, आप में से कोई डॉक्टर है? बहुत जरूरी है। एक मध्यम आयु के व्यक्ति, डॉक्टर अजय शर्मा, खड़े हुए और बोले, मैं डॉक्टर हूं। वे तेजी से कॉकपिट की ओर बढ़े। कुछ देर बाद चिंतित चेहरा लेकर लौटे और बोले, पायलट को अचानक स्ट्रोक हुआ है, वह बेहोश है और विमान चलाने की स्थिति में नहीं। केबिन में सन्नाटा छा गया। पायलट बीमार था और बाहर भयानक तूफान। को पायलट कैप्टन रोहित अकेले इस स्थिति को संभालने में जूझ रहे थे। प्रिया ने कांपती आवाज में फिर घोषणा की, क्या आप में से कोई है जो विमान चला सकता है? स्थिति बहुत गंभीर है। यात्रियों के चेहरे डर से पत्थर आए हुए थे। जब मृत्यु इतने करीब हो तो कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक उसी पल वह शांत और उदास शख्स विक्रम ने हाथ उठाया। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास झलक रहा था। बगल में बैठा समीर चिल्लाया, विक्रम,
तू तू प्लेन चलाएगा? तू तो हम सबको मार डालेगा, कोई और ढूंढो। बाकी यात्री भी घबराहट में विरोध करने लगे। इस भिखारी जैसे आदमी को प्लेन चलाने दोगे? इससे बेहतर कोई नहीं मिला? प्रिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। सर, क्या आप सचमुच विमान चला सकते हैं? विक्रम ने स्थिर नजरों से जवाब दिया। हाँ, मैं जानता हूं। आखिरी बार 10 साल पहले चलाया था, लेकिन कोशिश कर सकता हूं। उसकी शांत आवाज में कुछ ऐसा था कि सब चुप हो गए। कॉकपिट से कैप्टन रोहित ने चिल्लाकर कहा, अगर ये अनुभवी हैं, तो इन्हें जल्दी भेजो, मैं अकेला नहीं संभाल पा रहा। विक्रम खड़ा हुआ। उसकी चाल में अब दृढ़ता थी। उसके चलने का अंदाज बदल चुका था। हर कदम में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह कॉकपिट में दाखिल हुआ और कंट्रोल पैनल की ओर एक नजर डाली। फिर हेडसेट लगाकर कंट्रोल टावर से संपर्क किया। दिल्ली कंट्रोल, मैं कैप्टन विक्रम मेहरा बोल रहा हूं, उर्फ विक्की। हमारे पायलट बीमार हैं, इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति चाहिए। कैप्टन विक्की का नाम सुनते ही को पायलट रोहित की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह नाम एविएशन जगत में एक जीवित किंवदंती था। 22 साल पहले एक भयंकर तूफान में 312 यात्रियों वाले विमान को अकेले सुरक्षित उतारा था इस व्यक्ति ने। तब उसकी उम्र थी मात्र 28 साल। लेकिन 10 साल पहले एक मैकेनिकल खराबी की वजह से उसे सस्पेंड कर दिया गया था। उसने उस दिन कहा था, मेरा इंतजार खत्म होगा। यह खबर केबिन में फैलते ही जिन लोगों ने कुछ देर पहले विक्रम का अपमान किया था, उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। वह महिला जिसने नाक पर रुमाल रखा था, सिर झुकाए बैठी थी। समीर का चेहरा फीका पड़ गया। बाहर तूफान अभी भी जारी था, लेकिन कॉकपिट में विक्रम के हाथ निपुणता से काम कर रहे थे। उसका हर निर्देश सटीक था। कुछ देर बाद बिना किसी झटके के विमान ने रनवे को छुआ। यात्रियों में राहत की सांस छूटी। लैंडिंग का तो पता ही नहीं चला। इन्होंने तो जादू कर दिया। जब विक्रम कॉकपिट से बाहर निकला, उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। जिन यात्रियों ने उसे भिखारी समझा था, वे अपराध बोध में सिर झुकाए खड़े थे। समीर दौड़कर आया और बोला, भाई, तू सचमुच विक्की है। आज भी तू टॉपर है। मैं तुझसे हार गया। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हार जीत की बात नहीं समीर, मैंने बस अपना आत्मविश्वास खो दिया था। आज वो वापस मिल गया। एक एयरलाइंस अधिकारी संजय भीड़ को चीरते हुए आगे आया और सिर झुकाकर बोला, सर, हमने आपका फ्लाइट परफॉर्मेंस लाइव ट्रैक किया। हमारा बोर्ड आपको वापस लेना चाहता है। विक्रम ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, उन्होंने मेरी नौकरी छीन ली थी, लेकिन मेरा साहस नहीं छीन पाए। यह सुनकर बिना किसी निर्देश के विमान के सभी यात्री एक एक कर खड़े हो गए। तालियों और सम्मान से पूरा केबिन गूंज उठा। जो कुछ देर पहले तिरस्कार का पात्र था, वही आज आकाश का सच्चा नायक बन गया। सभी ने मिलकर उस किंवदंती को सलामी दी, क्योंकि सच्ची योग्यता कभी कपड़ों या बाहरी रूप में नहीं दिखती। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी जरूर बताइए, और आप कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें।